ऐसी बड़ी शख्सियत का यहाँ पे केस था, लेकिन आज वो फिर जोहराने की नजर हो गया। मियां शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि वो पूछ के बताते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वो किससे इस वक्त परमिशन मांग रहा है? कायद आजम की तस्वीर, उसकी जगह पे इमरान खान की तस्वीर लगाई गई। सुहेल आफरीदी के हलफ उठाते ही अभी 24 घंटे बामुश्किल गुजरे होंगे कि 2-3 अहम तरीन ये डेवलपमेंट हुई हैं, और इन डेवलपमेंट्स के अंदर कुछ मुस्तकबिल का सीन भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब वाली, सुहेल आफरीदी वजीर आला केपी के मुंतखब हुए 24 घंटे अभी उन्हें बामुश्किल हुए हैं कि जब उन्होंने हलफ उठाया है, लेकिन इस दौरान बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब इन अहम तरीन डेवलपमेंट के अंदर एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस था, और ये आज एडजर्न हो गया, और इसे चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने आज फिर नेक्स्ट इसकी पेशी डाल दी है। आज इस पर कोई फैसला नहीं हो सका, और ये इस वजह से था क्योंकि उन्होंने किसी जोहराने पे जाना था। इस वजह से इस सारे अहम तरीन केस के जो है आज इसको एडजर्न कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा यहाँ पे कहते हैं कि देखें, एक ऐसी बड़ी शख्सियत का यहाँ पे केस था, लेकिन आज वो फिर जोहराने की नजर हो गया। तो इमरान खान और बुशरा बीबी का जो मामला है वो एक बार फिर से लटक गया है, और उन्हें अब मजीद कुछ दिन इसी वजह से कैद भुगतनी होगी, क्योंकि आज इसके नहीं हो सकी, समात नहीं हो सकी, और आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वो किसी जोहराने के ऊपर चले गए और ये केस इस तरीके से रह गया। तो बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट उस पर क्या होता है। लेकिन बहरहाल अब इस केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी चंद दिन मजीद अब जेल के अंदर रहेंगे। जब सुहेल आफरीदी ने हलफ उठाया, हलफ उठाने के बाद ये वजीर आला हाउस गए, तो वहां पे जो पस मंजर के अंदर तस्वीर थी, वहां पे बड़ी एक वहां देखने के लिए मिली, एक तब्दीली है वो देखने के लिए मिली। तहरीक इंसाफ का झंडा वहां पे लगा दिया गया। अली अमीन गंडापुर जब वजीर आला थे तो उन्होंने तहरीक इंसाफ का परचम वहां पे नहीं लगाया था। फिर बैकग्राउंड के अंदर वहां पे देखें तो कायद आजम की तस्वीर, उसकी जगह पे इमरान खान की तस्वीर लगाई गई। आज जब ये सवाल सुहेल आफरीदी से किया गया वजीर आला केपी के से कि ऐसा क्यों हुआ है कि बानी पाकिस्तान की तस्वीर उसकी बजाय आज इमरान खान की तस्वीर वहां पे आपने लगा दी है, तो उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, और उन्होंने जस्टिफाई इस तरह से कहा, यानी उन्होंने पंजाब हुकूमत पे कहा कि जिस तरह 14 अगस्त था, इवेंट्स थे, वहां पे तकारीब थी, तो वहां पे मियां नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ की, इनकी तस्वीर थी, लेकिन बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जना उनकी तस्वीर वहां पे नहीं थी। वेरी अनफॉर्चुनेट, सुहेल आफरीदी साहब के मुंह से भी ये अल्फाज किसी तौर पर भी अच्छे नहीं लगे। अगर पंजाब हुकूमत ने ये किया है, दानिस्ता तौर पे किया है या गैर दानिस्ता तौर पे किया, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक अलहदा से है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि 14 अगस्त को पंजाब में जो इवेंट्स हुए थे, जो तकारीब हुई थी, वहां पे बानी पाकिस्तान की तस्वीर नहीं थी, और ये पहली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन इसी को अब एक एग्जाम्पल बना के आप इस तरह सेट कर लें कि केपीके के अंदर भी पंजाब ने अगर कुछ हुआ है तो वही आप केपीके के अंदर कर लें, तो ये भी बड़ा एक अफसोसनाक है। और मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी साहब को इस मामले के ऊपर रिकॉन्सिडर उन्हें करना चाहिए कि जिस तरह की रविश उनकी है, बानी पाकिस्तान की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, और जिस तरह अब यहाँ पे किया जा रहा है, ये बहरहाल इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। सुहेल आफरीदी साहब मिलने के लिए इमरान खान से वहां पे पहुंचे। अब इस्लामाबाद में इन पे केसेस थे, इस्लामाबाद में इन्हें खदशा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये पहले गए हैं पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट से इन्होंने वहां से हिफाजती जमानत ले ली है। नवंबर की एक दरमियानी तारीख तक अब इन्हें हिफाजती जमानत है, और किसी भी केस के अंदर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो पहले ये हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, फिर उसके बाद ये अडियाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे। केपीके हाउस के अंदर भी वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। बहरहाल जिस तरह दिखाई दे रहा है कि वो एक तसादुम की तरफ मुमकिन तौर पर जा सकते हैं। अगरचे उन्होंने वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की आज तारीफ भी की है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है,
और साथ ये भी कहा है कि उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन पर मुबारकबाद भी दी है, लेकिन इसी तरह एक बड़ा सवालिया निशान भी उन्होंने खड़ा कर दिया और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवालिया निशान उन्होंने क्या खड़ा किया है कि जब उनकी मियाँ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हो रही थी, मियाँ शहबाज शरीफ का उन्हें फ़ोन आया था, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि वो मानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो आप ये परमिशन दें ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें। मियाँ शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि वो पूछ के बताते हैं, लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको कॉल नहीं की, उन्हें नहीं बताया कि उनकी मुलाकात उनसे हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ वो मियाँ शहबाज शरीफ पर भी एक तंज़ कर गए कि उनका अभी तक यहाँ पे कॉल नहीं आई। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर वो किससे इस वक़्त परमिशन माँग रहा है, जिससे कह रहा है कि मैं पूछ के उसे बताता हूँ। ये आज खबरों का ये सिलसिला भी रहा है और मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से जो आज सुहेल आफरीदी साहब ने, क्योंकि इसको कोट करने वाले सुहेल आफरीदी हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब ही ने ये बताया कि ये मामला सारा हुआ था, किसी और के उसमें नहीं था, क्योंकि फ़ोन कॉल सुहेल आफरीदी को मौसूल हुई थी, तो उन्होंने ये सारी बात बताने दी। बहरहाल इस पर अभी तक हुकूमती सतह पर यानी वफाक की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है कि जिससे कहा जा सके कि सुहेल आफरीदी यहाँ पे गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट्स थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएगा।